आपकी लाइफ में ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा जब आपने अपने कॉन्शियसनेस को पूरा लूज कर दिया और आप एंगर में चले गए। वो 2-4 मिनट का एंगर आपकी लाइफ में जो चीज़ 3-4 सालों से सही चल रही थी उन सारी चीज़ों को ख़राब करके रख देती है। ये होता क्यों है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक का जो हमारा नाम है दैट इज़ एम्प्टी द जार थेरेपी। हम सब एक जार की तरह हैं। अगर हम अपने आप को कंसीडर करना है, जार नहीं हो तुम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग, यू आर ह्यूमन बीइंग, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में हो सकते हो, लेकिन कंसीडर योर सेल्फ कि यू आर अ जार। आप एक जार हैं। अब उस जार में बहुत बार चीज़ें भरती रहती हैं और उसके बाद जब वो जार पूरा फुल हो जाता है ना, अचानक से सारी चीज़ें बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान से। वीडियो ख़त्म होते होते इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ जाएंगे कि अपने अंदर जो एंगर है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। आप एक जार हो, ठीक है। काम का प्रेशर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप समझते हैं कि बहुत सारा वर्कलोड आपके ऊपर रहता है। कहीं पे काम करते हैं वहाँ पर भी वर्कलोड है। अगर कोई इंसान आपको 30,000 रुपये दे रहा है तो वो आपसे 30 लाख रुपए का काम लेने का प्रयास करेगा। वर्कलोड होता है, हमारे पास बहुत सारी नॉइज़ होती है आसपास की जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप फेसबुक पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं या टेलीविज़न में कोई न्यूज़ देख रहे हैं, ये न्यूज़ हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है ये आपकी सोच से परे है। अगर आप नेगेटिव चीज़ें यानी नेगेटिव न्यूज़ को या किसी भी प्रकार के नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो आने वाले समय में वो किसी न किसी प्रकार से आपको हानि देगा। अगर आप ऐसे किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जिसमें मारपीट है तो हायर चांसेस हैं कि कोई परिस्थिति ऐसी आई जहां पर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वही विजुअल्स चलाएगा जिन विजुअल्स को आपने पहले देखा था और फिर आप उसी प्रकार से रिएक्ट करोगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। ये है नॉइज़ जो अलग अलग जगहों से आप अपने अंदर डाल रहे होते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को हम अवॉइड करते हैं जहां पर हम अपने रिएक्शंस नहीं दिखा सकते हैं, जैसे जॉब में, बॉस के सामने, टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने, उनको हम अपने अंदर भरते रहते हैं। एक जार है जो इन प्रकार की चीज़ों से फिल होता रहता है। वरीज, चिंताएं, एग्जाम आ रहे हैं उसकी चिंता है, किस्त जानी है उसकी चिंता है, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे हुआ है उसकी चिंता है, 2026 में दुनिया खत्म हो रही है उसकी चिंता है। तो अलग अलग प्रकार की वरीज भी हमारी बहुत सारी होती हैं जो इस जार को फिल करती हैं। जब ये ओवरलोड होता है तब आती है ऐसी परिस्थिति कि आप अचानक से अपनी कॉन्शियसनेस, अपने सेल्फ को खो देते हैं और 10 सेकंड के लिए आपके अंदर वो अपरिचित वाला जानवर आता है और सब कुछ तहस नहस करके रख देता है। तो इस गुस्से के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि यार मैं क्यों गुस्सा हो जाता हूँ, क्यों होती है ऐसी चीज़ मेरे साथ। तो उस क्यों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, बने रहिएगा, समझ जाएंगे आप चीज़ों को आसानी से। आप पहले तो क्रेजी नहीं हो, अपने आप को पागल समझना बंद करो। ज़्यादातर लोग समझता है कि यार क्या है ये मेरे साथ, मैं पागल हूँ क्या, क्यों हो जाता है, मैं क्यों ऐसे गुस्सा हो जाता हूँ। तो समझो तुम एक जार हो और तुम्हारे आसपास की जो चीजें हैं उस जार को बार बार भर दे रही हैं। तो सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि आपका जो जार है यानी इमोशनल जार जो आप हैं वो कितना फुल है। क्या आप अभी पूरे खाली हैं, एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, कोई भी चिंता नहीं है मन में, कोई भी टेंशन नहीं है मन में, एकदम खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट जहां पर हमें पहुंचना है। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर जो आउटर चीज़ें हैं या आउटर जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में या हमारे ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाफ फुल है, यहाँ पर आपके मन में लाइफ को लेकर काफ़ी द्वेष होता है, चीज़ें होती हैं, इसको खाली करना ज़रूरी है। ओवरफ्लो कर रहे हैं। आज के बाद आप किसी भी इंसान को देखेंगे तो आप रिकग्नाइज़ कर पाएंगे कि वो कितनी जल्दी एंगर हो सकता है या कितनी जल्दी उसके अंदर गुस्सा आ सकता है। एंगर नहीं, एंग्री हो सकता है। वो एम्प्टी है, हाफ फुल है या ओवरफ्लो कर रहा है। कमेंट करके मुझे भी आप बताइए कि आप कौन सी कंडीशन में अभी हैं। रिकग्नाइज करिए इस चीज़ को। रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिकग्नाइज नहीं करोगे तो रिजॉल्व नहीं कर पाओगे इस प्रॉब्लम को। नंबर 3 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे समझना है, दैट इज़ एम्प्टी द जार। जार को आपको खाली करना पड़ेगा हर हाल में। अगर जार को खाली नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसको खाली करने के तरीके क्या हैं?
आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो लाइफ को बेटर तरीके से समझता हो और आपको सॉल्यूशन दे सके। आपको मेरे बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं उस लिंक के माध्यम से। तो आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं हूँ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़े भैया हों, आपके पिताजी हों, माँ हो, या कोई टीचर ऐसा हो जिससे आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करके सॉल्यूशंस ले पाएँ, वो आपको हेल्प करे। अगर नहीं है तो भैया इज़ हियर, वाइफ हियर। क्राई करके, अब मैं कहूँगा रोने के लिए तो तुम कहोगे यार पागल वागल आदमी है क्या, टकला छठिया गया है, रोने की बात कर रहा है, मर्द को दर्द नहीं होता। भाई तुम्हारी कमर में पेन होगा अगर तुम रोओगे नहीं। मैं गारंटी दे सकता हूँ जो मर्द रोते नहीं हैं उनकी बैक प्रॉब्लम निश्चित है होना, क्योंकि सारे के सारे इमोशंस जाके तुम्हारे इसी पार्ट में जाकर ओवरलोड हो जाते हैं। फिर यू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हो तुम। तो ये समझना जरूरी है कि रोना इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। बचपन में जब तुम रोते थे, रोने के बाद देखो क्या फ्रेशनेस महसूस होती थी, लगता था एनर्जी पूरी रिलीज हो गई, आई फील कूल नाउ। तो कोई कंधा ढूंढिए और उसके सामने रोइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में रोना। अगर आप रोते नहीं हैं तो आप इमोशनली अपने आप को फील कर रहे हैं, और ये जो फिलनेस है आपको नुकसान देकर जाएगी। फट जाओगे किसी दिन, या ओवरफ्लो कर जाओगे अपने ही लोगों के सामने जिनको चाहते हो, और उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठोगे। ज़्यादातर केसेस में हम उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो हमारे खास होते हैं, इतने खास कुछ कहने को नहीं। राइटिंग, अगर कुछ अंदर गंदा फील हो रहा है तो उसको लिख दो, तुम्हें ये समझ में आएगा कि वो विचार मात्र हैं, तुम नहीं हो। क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये पूरा एहसास कराने में हमेशा लगा रहता है कि यार जो थॉट्स हैं वो तुम हो। बिल्कुल थॉट्स तुम नहीं हो, वो बादल की तरह आने वाली एक चीज है जो आती जाती रहती है। तुम खुला नीला आसमान हो जहां पर पक्षी उड़ते हैं, सूरज उगता है, चांद निकलता है। बादल एक धुंधलापन है, ब्रेन फॉग जिसे कहा जाता है। सो इसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये विचार जो है ना तुम्हारे, ये ब्रेन फॉग की ही तरह है, इनको हटा दो लाइफ से, या इनको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो इनको लिख पाओगे। लिखोगे कैसे? कुछ भी गंदा फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तुमसे, तो लिख दो ही इज़ लाइंग टू मी। ये भी एक बैड इमोशन है, इसको लिख देना है तुम्हें, और तुम देखोगे कि तुम इससे आज़ाद हो गए। अगली चीज़ है प्रेइंग, प्रे करना। अब आप जिस भी रिलीजन से आते हैं उस रिलीजन में प्रे करिए, लेकिन प्रे करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने अगर आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं दिए तो आप भगवान बदल लीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती हैं तो उनको लगता है कि ऊपर वाला गड़बड़ कर रहा है। ऊपर वाला आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है, उसने चांद बनाया है, उसने सूरज बनाया है, उसने नदियाँ बनाई हैं, उसने पौधे बनाए हैं। तरबूज इस समय आ रहा है, देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसको खोलोगे तो उसके अंदर भाई रेड कलर की इतनी बढ़िया चीज़ होती है, नॉट वाइट, रेड कलर की इतनी बढ़िया चीज़ होती है खाने वाली, दैट इज़ अमेजिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर। इस समय आप पानी पियोगे, पानी उतना बॉडी कंज्यूम नहीं करेगी जितना तरबूज, खरबूज, खीरे जैसी चीज़ें आपको हाइड्रेट कर सकती हैं। ये जो यूनिवर्स है, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, बहुत चमत्कारी है। प्रे करिए। तुम ये कह सकते हो कि सर मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी के ऊपर, किसी धर्म पे या किसी भगवान पे या ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करता हूँ, मैं क्या करूँ? आप यूनिवर्स को धन्यवाद करना स्टार्ट करो। जितनी भी चीज़ें आपके पास आपकी लाइफ में हैं, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और ऊपर वाले से कहो बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी चीज़ों को मुझे लाइफ में देने के लिए, एक सुंदर शरीर देने के लिए, एक सुंदर माँ देने के लिए, पिताश्री देने के लिए, धरती देने के लिए, सांस लेने के लिए हवा देने के लिए, पौधे देने के लिए, छत देने के लिए, एक मोबाइल देखने के लिए जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे हो, इंटरनेट देने के लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना स्टार्ट करो। दिस हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ एम्प्टी योर जार। अगली चीज़ है म्यूजिक, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनना। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग इस प्रकार के म्यूजिक को सुनते हैं जो उनको और सैड करे। सैयारा तू तो बदला नहीं है भाई साहब, पुराने प्यार तुम्हें याद आ जाते हैं जो मिला नहीं, और दुख अपने अंदर भर लेते हो। ऐसे सॉन्ग को सुनो जो तुम्हें मोटिवेट करें। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अगर मोटिवेशन सॉन्ग्स नहीं सुनोगे तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी। म्यूजिक बहुत पावरफुल चीज़ है, पूरा का पूरा बॉडी को हिला के रख देती है। 70% पानी है तुम्हारे शरीर के अंदर, और वाटर की वाइब्रेशन जब पानी में जाती है तो तरंगे पैदा करती है, और उन्हीं तरंगों की वजह से आप सर्टेन वे में फील करना स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक जो है वो आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो हमेशा ऐसे सॉन्ग्स को सुनिए जो मोटिवेशनल हो और आपको मजबूत महसूस कराएं। ऐसे सॉन्ग्स बिल्कुल मत सुनिए जिनमें रोमांस हो और सैडनेस हो, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएंगे। अगली चीज़ है वॉक।
ये पूरा एक गेम है, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ, और एक बहुत बड़ा सा मैप है। इसमें आपको घूमना पड़ेगा। वॉक करो, जितना ज़्यादा वॉक करोगे उतना ही ज़्यादा लाइफ को लेकर क्लियरिटी आएगी, उतना ही ज़्यादा आप खुश रहना स्टार्ट होगे, उतना ही ज़्यादा इमोशंस को रिलीज कर पाओगे। सो वॉकिंग इज़ वेरी एसेंशियल हैबिट। मैं तो कहूँगा हर इंसान को एटलीस्ट 2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग उठने के पश्चात और सोने से पहले 2 किलोमीटर चलना चाहिए। 1 महीना करके देखिए और आप देखिए आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है ये। नाउ आपको अपने जार को हर हाल में एम्प्टी करना ही होगा, नहीं तो आप या तो अपने आप को हार्म करोगे या सामने वाले व्यक्ति को हार्म करोगे जो आपका चाहने वाला है। सो दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ब्रदर, एम्प्टी योर जार, अदरवाइज यू आर गोइंग टू हार्म एवरीबडी अराउंड यू इंक्लूडिंग योर सेल्फ। सो अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अपनी फीलिंग्स को देखो। कौन कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं, नोटिस करा पहले तुमने तो कि जार तुम्हारा कितना भरा हुआ है, कितना खाली है। उसके बाद तुमने ये नोटिस करना है कि किन किन चीज़ों ने इसे फिल किया। एनालाइज करो सुबह से लेकर शाम तक कि तुम निकले, टेम्पू वाले से बहस हो गई 5 रुपए के लिए क्योंकि किराया वो आपसे ज़्यादा मांग रहा था। इस बात पे आप चिढ़ गए, आपने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बाद जब आप रास्ते से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे थे तब भी आपने उसे इमेजिनेशन में बहुत गालियां दी, हो सकता है इमेजिनेशन में थप्पड़ भी मारे हों। इसने आपके जार को फिल किया। फिर आप कॉलेज, स्कूल कहीं भी पहुंचे, वहाँ लेट हो गए थे तो आपका बॉस, टीचर जो भी है उससे थोड़ी बहस हो गई, उसने आपको 2-4 बातें सुना दी। फिर उसके बाद मन में आपने उसको क्रिटिसाइज किया, इसने भी आपके जार को फिल किया। फिर वॉट कैन एम्प्टी इट, एक बार एनालाइज कर लिया कि मेरा जार जो है वो कितना भरा हुआ है और किन कारणों से भरा है। अब आप ये सोचो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको एम्प्टी करने में हेल्प करती हैं। मुझे ऐसे लोगों से बात करने में मैं अपने जार को एम्प्टी करता हूँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें गाइड करता हूँ, उन्हें चीज़ें समझाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। इस काम को मैं फ्री कर सकता हूँ, लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ। आई लव दिस वर्क, यू अंडरस्टैंड दिस। तो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं उन्हें करना स्टार्ट करिए। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके जार को एम्प्टी करने में। जैसे क्या क्या पसंद है भाई, मुझे, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ड्राइंग करना पसंद है। आई लव डूइंग ड्राइंग, और ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। जब आप उन चीज़ों को करते हैं जो आप नेचुरली पसंद करते हैं, बचपन से आपके दिल में उन चीज़ों के लिए ख्याल थे, तो आप देखेंगे कि आप समय को भूल जाते हैं। जब मैं वीडियोस बनाता हूं मुझे सच में समय का पता नहीं चलता है, एकदम हवा की तरह समय गायब होते हैं। या मैं लोगों से जब बात कर रहा होता हूं, उन्हें चीज़ें समझा रहा होता हूं, तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो उन कार्यों को करिए जो आपको टाइम की सेंस लूज करने में हेल्प करें। बच्चों के साथ खेलना हो गया, म्यूज़िक सीखना हो गया, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आपकी टाइम की जो सेंस है आपको भुला दे। वो चीज़ें जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने जार को एम्प्टी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं अपने आप की ही। इसको ड्रॉ कर लीजिए एक जगह पर, पहले जार को ड्रॉ करिए, उसके बाद उसमें सारी चीज़ों को आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये चीज़ें समझाओ। अगर अभी समझा दोगे तो लाइफ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये जार वाला कॉन्सेप्ट अगर वो अभी समझ गए तो कभी भी वो ऐसी परिस्थिति में नहीं पहुंचेंगे जिस परिस्थिति में आज आप बैठे हुए हैं। एंड दे विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। जरूरी नहीं है बच्चे भी, आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति है उसको समझाइए। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो शेयर करके उन्हें ये चीज़ समझने में हेल्प कर सकते हैं। दैट विल बी ग्रेट फॉर देम। नाउ अनदर थिंग इज देयर, ओवर रिएक्टिंग ऑन स्मॉल थिंग्स, ठीक है। अब होता क्या है, तुम्हारा जार धीरे धीरे भर रहा होता है। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी घटनाएं उस जार को भर रही होती हैं, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज़, मतलब समझ रहे हो, बाल्टी भर गई है, अब एक बूंद पानी भी उसे ओवरफ्लो करा देगा। ये स्मॉल ट्रिगर्स हैं ना, ये जो स्मॉल ट्रिगर्स हैं ये बड़े रिएक्शंस क्रिएट कर देते हैं। भाई साहब, इंसान जान ले लेता है लोगों की। सिर्फ जार भर गया, वो उस व्यक्ति ने सिर्फ एक छोटा सा काम किया जो इस व्यक्ति को इरिटेट कर गया, बस इसका जार फिल था, इसी वजह से उसने अटैक कर दिया। बातों से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, किसी भी प्रकार से वो अटैक कर सकता है और तहस नहस कर देता है चीज़ों को। तो ये समझना जरूरी है कि जार एम्प्टी होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे
सामने स्मॉल ट्रिगर आएगा और तुम बहुत बड़ा कोई रिएक्शन दे दोगे और लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाएगी दोस्त। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपनी लाइफ से ट्रिगर्स को रिमूव करिए, दैट यू नीड टू गेट। ठीक है, रिमूव ऑल द ट्रिगर्स, से देम नो। अगर कोई व्यक्ति है जो आपको डाउनग्रेड कर रहा है और आपको गंदा महसूस करा रहा है, से हिम नो। आज से मिलना बंद उस व्यक्ति से। कोई एक्टिविटी है जो आपके अंदर इमोशनल डैमेज दे रही है, से इट नो। से इट नो एट एनी कॉस्ट, चाहे जो हो जाए, जाना ही नहीं उस गली में जहां पर तुम्हें पेन हो। तुम सोचो ना, एक रास्ते पे तुम जाते हो और जहां पर बहुत सारे कुत्ते तुम्हें दौड़ा लेते हैं, उस रास्ते को तुम अवॉइड करोगे ना, क्योंकि तुम गंदा नहीं महसूस करना चाहते। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना, चाहे वो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई और व्यक्ति, फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है आर्थिक रूप से उनके ऊपर अभी आश्रित हों और आपके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो। तो आई वुड सजेस्ट मेक अ गुड इनकम सोर्स सो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली ऑल्सो, और वहाँ से धीरे से कट लो, कहीं दूर रहना स्टार्ट कर दो। अब मैं फैमिली तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके भलाई की बात कर रहा हूँ। तुम वहाँ पर रहोगे, तुम्हारा फैमिली की वजह से ही जार भर जाएगा, फिर उन्हीं को और नुकसान पहुँचा रहे होगे, एक दूसरे को ही नुकसान पहुँचा रहे हो। इससे अच्छा है सेपरेट होना। रिमूव ऑल द ट्रिगर्स दैट यू हैव इन योर लाइफ ब्रदर। पहले नोट्स बनाए होंगे तो पता चला होगा क्यों जार फिल होता है तुम्हारा, और उसको गायब कर दो वहाँ से। नाउ ट्रैक योर हीलिंग। अपनी हीलिंग को ट्रैक करो। तुम जब इसे रोज अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, एक पेज ले लो, उसको जार समझो और रात में उस पर सारी चीज़ें लिखो, किन किन चीज़ों की वजह से वो फिल हुआ और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अब तुम करोगे उसे रिलीज़ करने के लिए। तुम इसे ट्रैक करना स्टार्ट करोगे तो वक्त के साथ तुम देखोगे कि जो चीज़ें तुम्हारे जाल को फिल कर रही हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, क्योंकि तुम उनको नो कहना स्टार्ट करोगे। और जो चीज़ें तुम्हारे जार को एम्प्टी कर रही हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। तो तुम्हारा जार एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि एम्प्टी ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में। एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट इट। सो नंबर 8, अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। पहले तो इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये दिमाग तुम्हारा नहीं है, ये माइंड तुम्हारा नहीं है। यू आर जस्ट यूजिंग इट टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ। और जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, जीवन में जैसी जगह पे तुम पैदा हुए, जैसी आर्थिक परिस्थिति से तुम निकले, जैसा शोषण तुम्हारा हुआ टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा, तुम्हारी विचारधारा वैसी बन गई है। इसी वजह से तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। एक्चुअल में तुम ऐसे नहीं हो। ये मत सोचो कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी, तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या है। देखो ये कि तुम क्या कर सकते हो। तो अपने इमोशनल डैमेज को सही करने के लिए तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। समझ गए? इट इज वेरी सिंपल। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं राज मिश्रा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे बायो में लिंक है, आप डायरेक्टली वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।